मांगरोल में संपन्न हुआ कुश्ती दंगल, आखिरी कुश्ती हुई 21,000 की। मांगरोल में मस्तराम बाबा के ताल पर एक ऐतिहासिक कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। दंगल की शुरुआत हनुमान जी की पूजा से हुई। इस प्रतियोगिता में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली से पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मस्तेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंदा जी मौजूद थे। दंगल में कुश्तियों का इनाम लड्डुओं से शुरू होकर 100, 200, 500, 1100, 1500, 3100, 4100, 5100, 11,000 तक पहुंचा। फाइनल मुकाबले में 21,000 रुपए का इनाम प्रसिद्ध समाज सेवी बोहरे अजय कुमार पचौरी द्वारा रखा गया। यह मुकाबला नोएडा के बद्री पहलवान और मथुरा के मांगे जाट पहलवान के बीच हुआ। बद्री पहलवान ने मांगे जाट को चित करके यह मुकाबला जीत लिया। जारू कटरा से आए सौरभ पहलवान ने भी अपनी कुश्ती से दर्शकों को रोमांचित किया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए समस्त ग्रामवासियों ने मुस्तैदी के साथ सहयोग किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत मांगरोल के सरपंच राकेश कुशवाहा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कुंदन लोधी, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य छट्टन लाल लोधी, मुन्ना बोहरे, रामकुमार बोहरे, नेत्रपाल लोधी, पूर्व सरपंच सोबरन लोधी, रविंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा, इदल सिंह लोधी, राम नरेश पचौरी आदि लोग मौजूद थे। धौलपुर में राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाएगा। पुलिस लाइन में होने वाले रेंज स्तरीय कार्यक्रम में भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक राहुल प्रकाश सुबह 7 बजे परेड की सलामी लेंगे। 3 दिवसीय समारोह 15 से 17 अप्रैल तक चलेगा। पहले दिन जिले के सभी थानों और कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर परिषद ऑडिटोरियम में स्कूली बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया। शाम को रस्साकसी और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं होंगी। एसपी सुमित मैणा ने बताया कि परेड के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सेवा चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। साहसिक कार्य करने वाले आम लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। 6ठी बटालियन आरएसी में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मान मिलेगा। पुलिस लाइन में विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें जिला पुलिस का इतिहास और उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएगी। 15, 16, 17 तारीख को पुलिस स्थापना दिवस का मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज बच्चों के साथ पुलिस क्विज का आयोजन किया गया, जहां पे बच्चों को रोड सेफ्टी, साइबर अवेयरनेस, पुलिस से बच्चों का समन्वय, बच्चों की सेफ्टी, इन्हीं सभी बिंदुओं पे क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों का बहुत अच्छा एनर्जेटिक इंटरेक्शन रहा। इसके अलावा भी पुलिस ने जो भी कार्य किए हैं उसके बारे में अगले 2-3 दिनों में कार्य बताए जाएंगे। अवैध शराब प्रकरण में करीब 6 माह से फरार मुलजिम को किया गिरफ्तार। सरमथरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत आंगई थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब प्रकरण में करीब 6 माह से फरार चल रहे मुलजिम मोहर सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह जाति गुर्जर निवासी भेड़की थाना सोने का गुर्जा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही साथ थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि अपराध करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा, जगदीश प्रसाद, रामनिवास, सत्येंद्र कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर युवती से गैंगरेप के मामले में फरार आरोपी को दिल्ली के करावल नगर से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया 20,000 का इनामी आरोपी 8 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी की पहचान नवीन कुमार के रूप में हुई। वह उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार 24 अगस्त 2024 को आरोपी ने हरिद्वार की एक युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर धौलपुर के मनिया बुलाया था। यहाँ 3 लोगों ने युवती के साथ गैंगरेप किया। इस मामले में पहले ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नवीन कुमार इस गैंग का मास्टरमाइंड है और लुटेरी दुल्हन गिरोह का आदतन अपराधी है। डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह और साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह की टीम ने वृत्ताधिकारी मनिया राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में 14 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही में कांस्टेबल चरण सिंह और ईशू जैन की भी अहम भूमिका रही। आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं।
हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास तगावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। मनिया थाना क्षेत्र के राधेपुरा गांव के पास से जंगल में एक सिक्योरिटी गार्ड का शव मिला। मृतक की पहचान नालासोपारा महाराष्ट्र निवासी जोगिंदर के रूप में हुई। शव 4 से 5 दिन पुराना होने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्थानीय लोगों ने जंगल में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर सीओ मनिया और थाना प्रभारी पहुंचे। घटनास्थल से मृतक का बैग बरामद हुआ, जिसमें से जयप्रकाश के पुत्र जोगिंदर का आधार कार्ड मिला। मृतक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में था। पुलिस ने शव को मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर पुलिस मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क कर रही है। मृतक की पूरी पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच अभी जारी है। मनिया थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक जब्त किए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धौलपुर से आगरा की तरफ जा रही अवैध चंबल रेता बजरी को पकड़ा। थाना अधिकारी रामनरेश मीना के नेतृत्व में पहली कार्यवाही सियापुरा मोड़ NH 44 पर की गई। एएसआई मोहनलाल मीणा की टीम ने एक ट्रक को रोका। पुलिस ने मौके से बसई नीम धौलपुर निवासी शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। बजरी छिपाने के लिए ऊपर से मिट्टी डाली गई थी। दूसरी कार्यवाही में एएसआई श्रीकेश की टीम ने थाने के सामने NH 44 पर एक बिना नंबर का ट्रक पकड़ा। पुलिस ने मौके से कंचनपुर धौलपुर निवासी विवेक को गिरफ्तार किया। ट्रक में बजरी को डस्ट से ढका हुआ था। पूछताछ में पता चला कि बजरी चंबल नदी के घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध रूप से लाई गई थी और दोनों मामले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन है। पुलिस ने दोनों ट्रक को जब्त कर ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की अभी जांच जारी है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, GC सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, TMT सरिया, PVC पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्रप्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। धौलपुर जिला स्थापना दिवस के मौके पर भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। एडीएम धौलपुर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया और शहर के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अजय बघेल और शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय मौजूद रहे। जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा और न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजित दिवाकर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रभात फेरी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कलेक्टर तक पहुंची। रैली के दौरान बच्चों ने उत्साह के साथ क्लीन धौलपुर, ग्रीन धौलपुर के नारे लगाए। गौरतलब है कि धौलपुर को 1982 में जिले का दर्जा मिला था। आज इस ऐतिहासिक दिन को जिला स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सैपो के निकटवर्ती किलेदार का नगला में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने बाबा साहेब को सभी का प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले दलितों, शोषितों और बेवजह आम जनता को प्रताड़ित किया जाता था, जिससे छुटकारा दिलाने का काम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने की अपील की। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का आयोजकों ने साफा और माला बांधकर पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में सैपू सरपंच अर्जुन कुशवाहा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण और केक काटकर किया गया। इस अवसर पर ओमवीर
सिंह, अध्यापक, नर्सल ठेकेदार, पूर्व सरपंच प्रताप कुशवाहा, पूरन सिंह, रिंकू जाटव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सैपो से अजीत परिहार की रिपोर्ट। सरपंच सैपो भाई अर्जुन जी, भाई प्रताप जी पूर्व सरपंच, मास्टर साहब मेरे छोटे भाई ओमवीर जी, भाई ठेकेदार जी, समस्त ग्रामवासी, नौजवान, बाबा साहब की 134वीं जयंती है। ये हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को पता है और बाबा साहब के बारे में कोई भी बात कहना ये सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है। इस आदमी की क्या तारीफ करोगे आप, तुम्हारे पास कोई शब्द ही नहीं है। जो चीजें अपने उनके जीवन काल में की, मैं समझ रहा हूं दूसरा कोई उदाहरण इस हिंदुस्तान में तो है नहीं, संसार का ठिकाना नहीं। आजादी की लड़ाई में कई बार जेल गए, बात संविधान की आई, एकमात्र ऐसे बुद्धिजीवी थे जिनको अध्यक्ष बनाया गया और उनकी योग्यता के अनुसार बनाया गया। किसी ने दान में नहीं दिया अध्यक्षता उनको, अपनी योग्यता से अपने आप जिस तरह से तारों में चंद्रमा चमकता है ऐसे चमक रहे थे तब। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर सैपो रोड स्थित संधू पैलेस में समापन हुआ। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीवी यादव व प्रशिक्षण प्रभारी विकास बुढ़ानिया द्वारा 2 विचारों का संघर्ष, राष्ट्र निर्माण, कांग्रेस विचारधारा और संविधान पर पीपीटी प्रेजेंटेशन और वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न सत्र लिए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीवी यादव, रोहित बोहरा और विधायक प्रत्याशी प्रशांत परमार, स्थानीय सरकारों के जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इसलिए कांग्रेस इन जनप्रतिनिधियों शिविर में कांग्रेस के इस आरजीपीआरएस संगठन की राजस्थान प्रभारी रीना वाल्मीकि, संगठन महासचिव ओमकार वर्मा, संभाग भरतपुर प्रभारी केशव चंद्र तिवारी, उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन मीणा, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष रविंद्र परमार ने सभी आगंतुकों का स्वागत व आभार व्यक्त किया। इसमें मौजूद रहे सेवा दल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित और युवा नेता अभिषेक यादव, जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी, अमित मुदगल, जिला अध्यक्ष भावना सिंगल, केशव मीणा, वैजंती जाटव, लव कपासिया, बॉबी जिगरिया, लीना शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आशीष शर्मा की रिपोर्ट। सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा आयोजित शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता आयोजित हुई। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के गांव कंचनपुरा सर्किल का पुरस्कार वितरण समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कौनेसा में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सरमथुरा ब्लॉक के एसीबीईओ राम गोपाल मीना रहे।
वहीं विशिष्ट अतिथि स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश और अतिथिगण महेंद्र सिंह, पीईओ राजवीर नेताजी और सोच बदलो गांव बदलो टीम के सदस्य अनिल ओमी, दिलीप गुनावत, रविंद्र, केशव जाटव, राम अवतार, महावीर, रामेश्वर, मनोज और ग्रामवासी कल्याण सिंह, रोशन लाल, भुल्लन सिंह, रामेश्वर जाटव आदि मौजूद थे। इसमें 2 फरवरी 2025 को सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा आयोजित शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को शील्ड, बैग व प्रशस्ति पत्र और सोच बदलो गांव बदलो टीम के संस्थापक व टीम के मुख्य स्तंभ डॉक्टर सत्यपाल मीना आईआरएस द्वारा परीक्षा में उपस्थिति सभी बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स वितरित किए गए। अंत में सर्किल कोऑर्डिनेटर वीर सिंह द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। निशुल्क कोचिंग संस्थान पर मनाई संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। सरमथुरा उपखंड के कंचनपुरा गांव के निशुल्क कोचिंग संस्थान पर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहेब ने सदैव ही दलितों के हित में अपनी लड़ाई लड़ी और दलितों को उनका अधिकार दिलाया। साथ ही कहा कि शिक्षा को लेकर बाबा साहेब ने नारा दिया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा, इसलिए हमें उनके बताए हुए मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए। इस दौरान दिलीप गुनावत, महावीर पेलावत, सुरेंद्र सिंह, सूर्या, राम अवतार, सुशील, राम कुमार, दुर्गेश, गौरव, लच्छीराम, पवन, लोकेश, गजेंद्र, युवराज सहित अन्य लोगों सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आज सेपऊ कस्बे में जाटव समाज के लोगों के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के लोगों के द्वारा भीमनगर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला पहनाकर और पुष्प अर्पित करके की गई। इसके बाद वरिष्ठ समाज सेवी हीरालाल जाटव के द्वारा बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। लिपिक चिरंजी लाल जाटव ने लोगों को बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने और शिक्षित होने के लिए कहा। युवा अध्यक्ष दीपक लहरी और संजू लहरी ने सेपो में 22 अप्रैल को निकलने वाली अंबेडकर शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इस मौके पर हीरालाल जाटव, चिरंजी लाल जाटव, राकेश जाटव, लखन सिंह, रिंकू माथुर, रवि लहरी, दीपक लहरी, संजू लहरी, संजय नेता, संदीप, सूरज, जितेंद्र, गौरव, मानसिंह, वंशीवाल, महेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, कमल लहरी आदि के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। धौलपुर ड्रीम्स द्वारा कवि सम्मेलन तथा धौलपुर डायरीज पुस्तिका का विमोचन हुआ। धौलपुर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर दिनांक 14 अप्रैल दिन सोमवार को धौलपुर ड्रीम्स द्वारा एक शाम धौलपुर के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर डायरीज पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस पुस्तिका में धौलपुर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया गया। इस कवि सम्मेलन में धौलपुर की स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने बाबत स्थानीय कवियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें जनाब नूर धौलपुरी, मनोज सिंघल बेचैन, सुरेंद्र शर्मा, हिमानी उपाध्याय, प्रेम प्रसून, किशोर शर्मा, गिराज शर्मा तथा हरेंद्र हर्ष ने काव्य पाठ किए। कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं से धौलपुर की गौरवशाली धरोहरों की महत्वता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निवृत्त ए सोमनाथ सीओ जिला परिषद धौलपुर उपस्थित रहे। उन्होंने धौलपुर डायरीज पुस्तिका का विमोचन किया और उसकी सराहना की। कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों के काव्य पाठ सुनकर उन्होंने कहा कि यदि सभी इसी प्रकार अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य ही धौलपुर की सकारात्मक पहचान देश और विदेश में होगी। इस अवसर पर संजय शर्मा ने कहा कि इस कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों ने धौलपुर स्थापना दिवस के अवसर पर उसकी महत्वता को देते हुए धौलपुर के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति पर आधारित अपनी रचनाएं तैयार की। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र है। उन्होंने कहा धौलपुर डायरीज पुस्तिका की सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी धौलपुर के स्कूली बच्चों तथा आमजन में वितरित की जाएगी। गौरव गर्ग ने कहा कि धौलपुर ड्रीम्स की शुरुआत एक सोच के साथ हुई है कि हम धौलपुर के निवासी हैं, हमें धौलपुर को आगे ले जाने में तथा सम्मान दिलाने में अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। मंच का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। इस दौरान उन्होंने अपने अंदाज में तथा विभिन्न शायरियों के माध्यम से धौलपुर के महान तथा गौरवशाली इतिहास
पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी, अतुल कुमार भार्गव एडवोकेट, प्रमोद शर्मा एडवोकेट, मुबीन अहमद फारूकी, सपना गर्ग, डॉक्टर विनोद गर्ग, रजित मित्तल, पंकज शास्त्री, रहीस फारूकी, असलम खान, रंजित दिवाकर एडवोकेट, दुर्गा शरण दुबे, मोहन प्रकाश त्यागी, रामकिशोर शर्मा, नफीस खान, संजय अग्रोहा, सुबोध गुप्ता, योगेश श्रीवास्तव सहित अन्य मौजूद थे। चंबल के पास है शेरगढ़ का ये किला, अद्भुत छटाकर बनी है धौलपुर जिला, आस्था का धाम है सैपुर शिवाला, हमारे यहाँ पर अचलेश्वर और चौपड़ा निराला, दमोह के झरने की पानी की कलकल, धड़कन में जैसे होती है हलचल, सौंदर्य की देती है ये भी गवाही, चाहे वो शाही बावड़ी या फिर तालाब शाही, घंटाघर भी मौजूद है इतिहास समेटे, मुगल बगीचे की क्यारियां हैं खुशबू समेटे, छावनी में मौजूद है राम का दरबार, सिद्धों की भूमि है काला व लौंगपुर पहाड़। देव छठ का मेला हो, देव छठ का मेला हो, उर्स हो या बाबा का, पहाड़ वाले बाबा का, देव छठ का मेला हो, उर्स हो बाबा का, इस हसीन मंजर को दुनिया को दिखाएंगे। हम हैं जिला धौलपुर वारे, हम हैं जिला धौलपुर वारे, तीर्थराज मचकुंड यहाँ है, आकर शीस झुकाओ, तालाबे शाही देखो तो दौड़े दौड़े आओ, निहाल टावर जिसको हम सब घंटा घर है पुकारे, और शेरगढ़ किला हमारा इतिहास बताए न्यारे। हम गुणा का मतलब झगड़ा, माना मैं शून्य हूं तुम संख्या हो, अगर मुझसे गुणा करोगी तो शून्य हो जाओगी, और मेरे बगल में सटकर खड़ी हो जाओगी तो 10 गुनी हो जाओगी। हमारे इस लब में दशमलव भी नहीं होना चाहिए, हमारे इस लब में दशमलव भी नहीं होना चाहिए, वरना मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम और कम हो जाओगी। मातवर दे मुझे तेरे गुणगान को मन से गाता हूँ मैं, मातवर दो मुझे, मातवर दो मुझे, तेरे सजदे में सिर को झुकाता हूँ मैं, मातवर दो मुझे। जगन फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट लक्ष्मी द्वारा धौलपुर में 8,500 महिलाओं को वित्तीय साक्षरता से जोड़ा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत जगन फाउंडेशन ने धौलपुर जिले में प्रोजेक्ट लक्ष्मी एक अभिनव पहल करते हुए 8,500 से अधिक महिलाओं को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम से जोड़कर एक नई मिसाल कायम की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को बचत, निवेश और बैंकिंग से जुड़ी बुनियादी जानकारी प्रदान करना रहा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम का नेतृत्व निदेशक मालविका मुदगल और दुष्यंत अशोक शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का संचालन जगन फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सुरक्षित बचत की आदत के प्रति प्रेरित करना था। इस पहल की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर की गई, जिससे यह और भी अधिक विशेष बन गया। इस कार्यक्रम में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का भी सक्रिय योगदान प्राप्त हुआ। बैंक की ओर से प्रशिक्षित कर्मियों ने महिलाओं को डिजिटल लेन देन, बचत खाता खोलने की प्रक्रिया, निवेश योजनाओं की जानकारी तथा सुरक्षा उपायों की विस्तार से जानकारी दी। इस पहल से प्रभावित होकर कई महिलाओं ने अपनी पहली बचत योजना की शुरुआत की और अब वे नियमित रूप से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रही हैं। फाउंडेशन का लक्ष्य है कि इस तरह के कार्यक्रमों का विस्तार अन्य जिलों और राज्यों तक किया जाए, ताकि ग्रामीण भारत की अधिक से अधिक महिलाएं वित्तीय रूप से सशक्त बन सके। जगन फाउंडेशन का मानना है कि जब महिलाएं वित्तीय रूप से जागरूक होती हैं, तो वही न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा समाज मजबूत होता है। इसी उद्देश्य के साथ फाउंडेशन आने वाले समय में और भी कई योजनाओं को लेकर आने वाला है। राजाखेड़ा विद्युत वितरण निगम परिसर में पक्षियों के लिए लगाए गए परिंदे।
राजाखेड़ा विद्युत विभाग के गर्मी के मौसम में प्यासे पक्षियों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से विद्युत वितरण निगम परिसर राजाखेड़ा में परिंदे बांधने की एक सराहनीय पहल की गई। इस कार्य में सहायक अभियंता आनंद तिवारी के मार्गदर्शन में एआरओ संतोष उदेनिया, अमरीश शर्मा, संजीव फौजी, प्रशांत तिवारी, डालचंद कुशवाहा, भूदेव, इरफान, अकील खां, श्यामू बिमल शर्मा और भूर सिंह सहित निगम के अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर सभी ने मिलकर परिसर में विभिन्न स्थानों पर परिंदे पक्षियों के पानी के पात्र बांधे और उनमें स्वच्छ जल भरकर पक्षियों के लिए राहत का इंतजाम किया। बाड़ी में 15 जून को निकलेगी परशुराम शोभा यात्रा, संदीप शर्मा बने संयोजक। परशुराम धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संदीप शर्मा पुजारी को परशुराम शोभा यात्रा 2025 का संयोजक बनाया गया। बैठक में 15 जून 2025 को परशुराम शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। बाड़ी ब्राह्मण समाज सेवा समिति द्वारा नवनियुक्त संयोजक संदीप शर्मा का साफा पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त शोभा यात्रा संयोजक संदीप शर्मा ने कहा कि 15 जून को दिव्य और भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति अध्यक्ष रवि पचौरी, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मुकेश विधोलिया, पूर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अबरीश पचौरी, राजेंद्र मोहन लवानिया, जगदीश जिगरिया, सुरेश दीक्षित, भुवनेश शर्मा, राकेश दीक्षित, रामबरन खेमरिया, शिव कुमार खेमरिया, प्रमोद मुदगल, वीरेंद्र चंसोरिया, भोला पंडित रिजरी, तेज पारासर, सचिन दीक्षित, महेश अवस्थी और आकाश कपरेला, युवा समाज सेवी आदि मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।